हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर वर्सेस ब्लू होस्ट। तो आज के वीडियो में हम होस्टिंगर और ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग को कंपेयर करेंगे। प्राइसिंग, फीचर्स, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और कस्टमर सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए और ये डिसाइड करेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कौन सा बेटर है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा वेब होस्टिंग का, जहाँ से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं होस्टिंगर और ब्लू होस्ट को। गाइस देखो, आज के डेट में अगर मैं ब्लू होस्ट और होस्टिंगर को कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि होस्टिंगर.in और bluehost.in जब हम कंपेयर करेंगे हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंडियन रुपीज में, ये भी इंडियन रुपीज में है, तो होना तो चाहिए इन दोनों का कंपैरिजन। लेकिन गाइस आज के डेट में हम होस्टिंगर के साथ ब्लू होस्ट को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि bluehost.in की सर्विस आप ये मान के चलो बस खत्म होने ही वाली है, ठीक है। कोई रेलिवेंसी नहीं है ब्लू होस्ट की। आज के डेट में ब्लू होस्ट का ना सपोर्ट है, ना ही इनका इंडियन सर्वर अच्छा है, ना इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ना इनके स्पीड अच्छा देता है, ना इनका अप टाइम अच्छा है, ठीक है। आज के डेट में ब्लू होस्ट की कोई भी चीज अच्छी नहीं है जब हम बात करते हैं bluehost.in की। क्यों? क्योंकि इंडिया में ब्लू होस्ट ने एक्वायर कर लिया है बिग रॉक को, और आज के डेट में ब्लू होस्ट से होस्टिंग बहुत कम लोग लेते हैं। लोग आजकल बिग रॉक से होस्टिंग लेते हैं। उसका रीजन ये है कि बिग रॉक को ब्लू होस्ट ने खरीद लिया और इंडिया में जो सर्विस मिलती है वो बिग रॉक पे मिलती है, ना कि ब्लू होस्ट पे, ठीक है। हाँ, अब ब्लू होस्ट का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया है क्या? अगर ऐसा पूछोगे तो गाइस मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि bluehost.com आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। लेकिन अब bluehost.com कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्टली है और ऊपर से यहां पर जो प्राइसिंग है वो डॉलर में है ना। तो ऐसे में हम bluehost.com को डेफिनेटली hostinger.in के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि bluehost.com अगेन एक अलग चीज है जो कि हमें इंडिया के बाहर मिलती है, तो प्राइसिंग तो डेफिनेटली इनकी ज्यादा ही होगी, है ना। और इंडियन लेवल पर जो .in मिलता है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, जिन लोगों का चल रहा है उनका चल रहा है बहुत पहले का। नए लोग जो है नहीं ले रहे, क्योंकि सबको अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि बिग रॉक कंपनी जो है वो ब्लू होस्ट के लेवल पे काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में। अब इंडिया में सपोर्ट मिलेगा तो बिग रॉक पर मिलेगा। इंडिया में अगर होस्टिंग बिकेगा ब्लू होस्ट का तो बिग रॉक के नाम से बिकेगा, ठीक है। और अब जिन लोगों का होस्टिंग कुछ 3 साल 4 साल 5 साल पहले से चल रहा है उनका तो बंद कर नहीं सकते, इसीलिए bluehost.in की साइट आज चालू है। तो मैं कहूंगा कि गाइज आज अगर ये साइट चालू है तो आप में से कोई भी इसमें से होस्टिंग ना खरीदे। खरीदना है अगर ब्लू होस्ट के नाम पे इतना भरोसा है तो bluehost.com से लो, थोड़ा प्राइस डेफिनेटली ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन .in से मत लेना, क्योंकि .in से लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और आज के डेट में ब्लू होस्ट कंपनी अपने आप को इंडिया में प्रमोट भी नहीं करे। आपने सोचा होगा कि ब्लू होस्ट का एड तो देखा है हमने, गाइस ध्यान से देखना उस एड को। उस एड में आपने देखा होगा bluehost.com वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, ना कि bluehost.in को। ध्यान से देखना उस एड को। अगर आपके सामने कभी ब्लू होस्ट का एड आता है तो चेक करना कि वो .in है या फिर .com है, ठीक है। वो .com वाला एड है, तो कंफ्यूज नहीं होना, .in से मत लेना गलती से भी, ठीक है। तो अब हम आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे, अब क्योंकि कैसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम कंपेयर करेंगे .com और .in वाले के वेबसाइट दोनों के बीच है। .in ब्लू होस्ट का .in लेने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब .com और होस्टिंगर.in में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी गाइस यहां पर हमारे पास अगर इन दोनों के रेलेवेंसी की बात कर ले, हम 4-5 चीजों को यहां पे देखेंगे। एक तो रहेगा प्राइसिंग, डेफिनेटली प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज रहेगी हमारी परफॉर्मेंस और स्पीड, और इसके अलावा तीसरा कस्टमर सपोर्ट, चौथा है रिलायबिलिटी और पांचवा है स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो इन चीजों को हमें कंपेयर करना है bluehost.com में और hostinger.in में, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइसिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो प्राइसिंग में सबसे सस्ता प्लान हम उठाते हैं होस्टिंगर का, जो कि है 69 रुपीज का शुरू होता है। अब हम ब्लू होस्ट में सस्ता प्लान उठाते हैं वेब होस्टिंग, जो कि नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग है। $2.95 इनका सबसे सस्ता वाला प्लान है। $2.95 कितना होता है ये हम कंपेयर कर लेते हैं डॉलर टू रुपीज में जाके, और ये कुछ निकल के आएगा 246, ठीक है। जो सबसे सस्ता प्लान है ब्लू होस्ट में वो है 246 रुपए का, और होस्टिंगर में 69। तो जो सेकंड प्लान है वो 149 का है,
और ब्लू होस्ट में फर्स्ट प्लान की अगर कीमत देख ले तो 246 है, तो इससे भी ज्यादा कीमती है, यानी कि इनके सेकंड प्लान से भी ज्यादा महंगा ब्लू होस्ट का। और तीसरे प्लान की अगर बात कर ले तो ब्लू होस्ट का जो सबसे सस्ता वाला प्लान है वो इनके सबसे महंगे वाले प्लान से 3 रुपए कम है बस। तो प्राइसिंग के मामले में तो सीधे सीधे होस्टिंगर जीत जाता है, ठीक है। और बड़े प्लान तो फिर काफी बड़े हैं, मतलब अगर आप देखोगे चॉइस प्लस, ऑनलाइन स्टोर और प्रो अगर आप देखो तो काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और अब प्लान को कंपेयर भी करना चाहिए हमें। अब सीधा हम प्राइस के बेसिस पे तो हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइसिंग के मामले में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम कंपेयर करें कि किस प्लान में क्या मिलता है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें मिलती है। तो 69 वाले प्लान में हम एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ब्लू होस्ट के इस प्लान में हम देख लेते हैं 10 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वेबसाइट के मामले में आगे है, ठीक है। लेकिन 149 वाले प्लान में यहाँ पर 100 वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके सबसे बड़े प्लान में 100 वेबसाइट होस्ट किया जा सकता है। तो गाइज यहां पर हमें ये नहीं देखना कि कौन 100 वेबसाइट्स को सस्ता दे रहा है, आपको ये देखना है कि कौन जो है वो सस्ते में 2 वेबसाइट होस्ट करने दे रहा है। क्योंकि देखो 100 वेबसाइट तो आपको होस्ट करना है नहीं, तो फिर उसका देखे मतलब ही नहीं है। आपको ये देखना है कि 2, 3 या 5 वेबसाइट कौन सस्ते में होस्ट करने दे रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। ये 246 रुपीज में 10 वेबसाइट होस्ट करने दे रहा है और ये 149 रुपीज में 100 वेबसाइट होस्ट करने दे रहा है। अब 100 का मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 90 भी है, 100 भी है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर इस रेस में भी होस्टिंगर जीत जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, स्टोरेज कौन कितना दे रहा है। तो गाइस स्टोरेज की बात कर ले, जो सबसे सस्ते वाले प्लान में 50 जीबी का स्टोरेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 जीबी का स्टोरेज है। और उससे बड़े वाले प्लान में यहाँ पे 100 जीबी का स्टोरेज है और यहाँ पे 50 जीबी का स्टोरेज है। तो स्टोरेज के मामले में भी होस्टिंगर आगे। हालांकि मैं स्टोरेज का इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ तो 5 साल में 5 जीबी से ज्यादा स्टोरेज की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। उस हिसाब से देखा जाए तो 10 जीबी का स्टोरेज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 100 कॉन्करेंट विजिटर्स को एक साथ ये हैंडल कर सकता है, मतलब 100 विजिटर्स अगर एक साथ आ जाए साइट पे तो ये हैंडल कर लेगा, है ना। इसका मतलब है रैम बहुत कम है ना। इसका यही मतलब होता है रैम बहुत कम है। तो 100 जनों को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो गाइस कहीं ना कहीं इसका मतलब ये निकलता है कि रैम बहुत कम है। और यहां पर अगर हम देखें तो कॉन्करेंट के बारे में कोई बात नहीं की है, ठीक है। रैम आपको मिल जाता है 1.5 जीबी का और 1.5 जीबी रैम में कम से कम 1500 लोगों को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, रैम यहाँ पर आपको 1.5 जीबी मिलता है और इस प्लान में आपको 2.5 जीबी का रैम मिल जाता है। इस वाले में सॉरी प्रीमियम वाले में आपको 2 जीबी का रैम मिलता है और बिजनेस वाले में आपको जो है 3 जीबी का रैम मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले वाला जो प्लान है इसमें यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर रैम के बारे में हम चेक कर लेते हैं कुछ बोला है कि नहीं। रैम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये सीधे बोल रहे हैं कि 100 कॉन्करेंट विजिटर्स को हैंडल कर सकता है। तो 100 कॉन्करेंट विजिटर्स मेरे हिसाब से बहुत कम है इस प्राइस रेंज में, ठीक है। इस प्राइस रेंज में तो कम से कम मतलब 2000 के आसपास का जो है कॉन्करेंट विजिटर्स हमें मिलने चाहिए। अब ये वाला जो है इसमें 500 कॉन्करेंट विजिटर्स, 500 कॉन्करेंट विजिटर्स बुरा नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में तो गाइज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ना। इसका मतलब ये है कि रैम बहुत कम कर दिया, बिल्कुल गोडैडी की तरह। गोडैडी में भी रैम बहुत कम मिलता है और वैसे यहाँ पर भी कुछ रैम बहुत कम है। तो उस केस में भी अगर हम देख ले तो सीधी बात है होस्टिंगर यहाँ पे विनर है। और मंथली विजिट 10,000 बोल रहा है और यहाँ पर मंथली विजिट जो है 40,000 बोल रहा है। अब देखो 40,000 जो है यहाँ पर एक लिमिट लगा दी है, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, नीचे आ जाते हैं। यहां पर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 100 जीबी का बैंडविड्थ है। 100 जीबी के बैंडविड्थ में 10,000 का जो मंथली ट्रैफिक है ये यहाँ पर कम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है इस प्लान में। अगर आप इस प्लान के साथ कंपेयर करो इसको तो ये भी 149 रुपीज का है और ये वाला प्लान जो है 246 रुपीज का है। 246 रुपीज में आपको सिर्फ 40,000 का ट्रैफिक दिया जा रहा है और यहाँ पर जो है अनलिमिटेड बैंडविड्थ दिया जा रहा है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मतलब अनलिमिटेड ट्रैफिक, तो 40,000 क्या 50,000 क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये जो 10,000 25,000 जो लिखा हुआ है ये उस केस में है जब आप बोर्ड ट्रैफिक भेजोगे, है ना। बोर्ड ट्रैफिक भेजना कोई भी होस्टिंग कंपनी पसंद नहीं करती है और होस्टिंग कंपनी से भी ज्यादा गूगल पसंद नहीं करता है। तो अगर आप बोर्ड ट्रैफिक नहीं भेजते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, ठीक है। अब साफ साफ लिखा हुआ है जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव्स, फेयर यूसेज पॉलिसी अप्लाइज। फेयर यूसेज पॉलिसी मतलब अगर आपके साइट पे आने वाला हर जो यूजर है वो एक ह्यूमन हुआ तब तो सब कुछ फेयर है, और अगर ह्यूमन नहीं निकला उसकी जगह पर अगर मान लो कि बोट ट्रैफिक है तो गाइस फेयर यूसेज पॉलिसी में नहीं आता है और वो जो चीज है वो गलत है। ओके सो हाँ, अगर सब कुछ लीगल है तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाता है। तो 149 रुपीज में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ मिल रहा है, यानी कि अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल रहा है। और यहाँ पर आप जो है
$13 यानी कि $14 अगर आप हमें देते हैं 13.95 देने के बाद यानी कि ₹1200 देने के बाद भी आपको यहां पर अनलिमिटेड ट्रैफिक नहीं मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी डेफिनेटली होस्टिंगर आ गया। तो हमने यहां पर बात कर ली प्राइसिंग की, हमने यहां पर बात कर ली फीचर्स की। ठीक है, अब स्पीड की बात करते हैं। गाइस देखो, अगर स्पीड की बात करूं तो इंडियंस को डेफिनेटली .com से तो होस्टिंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि .com से हम होस्टिंग लेते हैं तो हमें इंडियंस को इतना फायदा नहीं मिलता अगर अपने वेबसाइट को हम इंडिया में रैंक करवाना चाहते हैं। हाँ, वो बात हो रही है कि अगर आप इंडिया के बाहर जो है रैंक करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप .com से भी ले सकते हो और यहां से भी आप ले सकते हो, क्योंकि होस्टिंगर आपको इंडिया के बाहर के सर्वर्स भी देता है ना। और अगर बात कर ले ब्लू होस्ट की, तो ब्लू होस्ट एक्चुअल में आपको जब आप .com से लेते हो तो आपको इतना अच्छा सपोर्ट, ना तो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर आपको, कॉल सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, चैट सपोर्ट मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कॉल सपोर्ट चाहिए तो .in का लेना चाहिए था, लेकिन वो पहले की बात थी। अब .in का तो आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब आज के डेट में मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ब्लू होस्ट से होस्टिंग लेते हो तो मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपको बाहर अपने वेबसाइट को रैंक करवाना है तभी लो, और वो भी तब जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ब्लू हो जैसे होता है ना, किसी किसी की मेंटालिटी होती है एप्पल का फोन ही लेना है, आईफोन ही लेना है ना, तो वो लोग कोई और फोन नहीं लेंगे, भले दूसरा फोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अगर आप ऐसा अगर सोचते हो कि नहीं ठीक है, मैंने ब्लू होस्ट का नाम सुना, ब्लू होस्ट बहुत अच्छा है, मैं वहीं से, तो गाइस मैं बोलूंगा इंडिया के बाहर रैंक कराना हो तो ले लो, वहां पे आप कोई गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर रैंक कराना तो मैं कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि यार प्रॉब्लम है ना। हम यूज करते हैं, हमारी एजेंसी जो है 8 साल से चल रही है, हमने ब्लू होस्ट से भी होस्टिंग ली है, लेकिन 3 साल पहले हमने ब्लू होस्ट में जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन सबको माइग्रेट कर दिया है, सबको माइग्रेट कर दिया है होस्टिंगर में और दूसरे होस्टिंग कंपनीज में। ठीक है, जो कुछ हमारी मर्जी से हमने माइग्रेट किया, कुछ हमारे क्लाइंट्स की मर्जी से हमने माइग्रेट किया, लेकिन आज की डेट में हम किसी की भी होस्टिंग ब्लू होस्ट पर रन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा और एक ना एक दिन माइग्रेट करना पड़ेगा। तो लोगों को हैबिट नहीं होगी, एकदम से झटका लगेगा, एकदम झटका लगेगा तो हैबिट नहीं पड़ेगी। तो पहले से हमने जो है माइग्रेट कर दिया, ताकि जब ब्लू होस्ट अपने सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद करेगा इंडिया में, तब किसी को इश्यू ना आए। ठीक है, चलो अभी ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी के बारे में। हमने कस्टमर सर्विस की बात करी, तो कस्टमर सर्विस तो अगर आप .in से लेते उस टाइम पे तो आपको डेफिनेटली अच्छा सपोर्ट मिलता था। 3 साल पहले ब्लू होस्ट का सपोर्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि कॉल का सपोर्ट मिल जाता था और चैट का सपोर्ट मिल जाता था। अब 3 साल से जो है इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ब्लू होस्ट सपोर्ट के मामले में भी मैं कहूंगा आज के डेट में नहीं है, सपोर्ट है ही नहीं, आप ये मान के चलो। ठीक है, अब आता है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, गूगल पे टाइप करके होस्टिंगर फाउंडेड इन 2004 में, होस्टिंगर कंपनी का जो है, जो भी फाउंडर है उसने फाउंड किया था, वो होस्टिंगर कंपनी मार्केट में आई थी 2004 में। अब हमें देखना ब्लू होस्ट फाउंडेड इन 2003। अब 1 साल पहले ब्लू होस्ट आ गया था मार्केट में। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर 3 साल पहले की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि रिलायबिलिटी ब्लू होस्ट की अच्छी थी। आज भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली .com कंपनी की अगर बात करें तो डेफिनेटली आज भी इनकी रिलायबिलिटी ज्यादा बेटर है होस्टिंगर से। हम भरोसा कर सकते हैं कंपनी एकदम से कहीं भागेगी नहीं। लेकिन गाइस, जो लोग ब्लू होस्ट का होस्टिंग यूज करते हैं उनके पास मेल आ चुका है ना, उनके पास ये मेल आ चुका है कि हमारी जो सर्विसेज है वो इंडिया में बंद हो चुके हैं, है ना। ठीक है, अब जो चल रही है साइट वो इसलिए क्योंकि जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उनका तो होस्टिंग का जो पीरियड है वो खत्म करना पड़ेगा, इसलिए ये चल रहा है। तो उन्होंने एकदम से रातों रात बंद नहीं किया, इसीलिए मैं कहूंगा कि ब्लू होस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। एक चाहते तो एक दिन रातों रात ये कर सकते थे बंद, लेकिन नहीं किया। ठीक है, तो रिलायबिलिटी के मामले में ब्लू होस्ट मैं कहूंगा बेटर है। ठीक है, क्योंकि 1 साल पहले इसका जो है जो फाउंडर है उसने इसको मार्केट में जो है लॉन्च किया था 1 साल पहले होस्टिंग के कंपैरेटिवली। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रिलायबिलिटी इसकी 1 साल ज्यादा। लेकिन गाइस, जब हम बात कर ले, 20 साल पुरानी बात है ये, है ना। एक कंपनी को हुए हैं 20 साल, दूसरी कंपनी को हुए हैं 21 साल, है ना। तो अगर आप देखोगे 20 और 21 साल में कहने को तो 1 साल का फर्क है ना, कहने को तो 1 साल का फर्क है, लेकिन इस 20 साल में किस कंपनी ने क्या किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं कहूंगा ब्लू होस्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, होस्टिंगर ने बहुत अच्छा काम किया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ब्लू होस्ट ने अपने इंडिया में सर्विसेज बंद क्यों की है ना। तो ये चीज मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई, क्योंकि जब मैंने भी ये मेल पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अजीब लगा कि ब्लू होस्ट जैसी एक अच्छी कंपनी को बंद करने की जरूरत क्या पड़ गई,
उसके बाद मैंने खुद ने भी अपने बहुत सारे साइट्स को होस्टिंगर में शिफ्ट किया है, क्योंकि रिलायबिलिटी बहुत मैटर करता है। मैं एक दिन में एकदम से झटका नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने जो है ब्लूहोस्ट को चेंज कर दिया। अब आती है बात स्केलेबिलिटी की। तो स्केलेबिलिटी में हमें देखना है कि अगर हमें मान लो अपने बिजनेस को स्केल अप करना है, मतलब बिजनेस बहुत आगे लेके जाना है, तो हमें डेफिनेटली एक बहुत बड़े प्लान की जरूरत होती है। तो हमें यहां पर कितना बड़ा प्लान मिल सकता है, तो हम जाएंगे सबसे बड़ा प्लान के वीपीएस में। और अगर हम वीपीएस में जाते हैं तो हमें यहाँ पर 1700 रुपए पर मंथ का ये प्लान मिल जाता है, जिसके अंदर हमें 8 कोर सीपीयू मिल जाएगा, 32 GB रैम मिल जाएगा, 32 TB का बैंडविड्थ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मिल जाती है। हालांकि मैं अपने होस्टिंग के लिए वीपीएस तो नहीं लूंगा, है ना। मैं अगर मुझे अपने वेबसाइट को होस्ट करना होगा तो मैं सोचूंगा कि हाँ अगर ओके मतलब इतना अगर मुझे पे करना पड़े तो मैं डेडिकेटेड सर्वर लूंगा, जिससे मुझे इससे भी ज्यादा फिर जो है चीजें मिल जाती है। तो हाँ मैं वीपीएस तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं क्लाउड होस्टिंग जरूर ले सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्लाउड होस्टिंग लेना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मुझे सब कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड होस्टिंग में ले लूंगा, 2500 रुपए दे दूंगा, कंपनी मेरे लिए सब मैनेज करेगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान मुझे ज्यादा बेटर लगता है। हालांकि ये ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें कंपनी ज्यादातर चीजें जो है मैनेज कर रही है। वीपीएस में सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ेगा, सस्ता है पर मुझे मैनेज नहीं करना है, तो उस केस में मैं ये वाला प्लान लूंगा। तो मेरे पास जो सबसे हायर जो है आप यहाँ पर स्केलेबिलिटी की नजर में देखो तो 6 कोर सीपीयू और 12 GB रैम है ना। वीपीएस के केस में मुझे जो है 32 GB रैम मिल रहा था, लेकिन वहां पर सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करना चाहता खुद से हैंडल। तो मेरे लिए ये प्लान जो है सबसे ज्यादा स्केलेबल प्लान रहेगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो मैं मान के चलूंगा 12 GB रैम और 6 कोर सीपीयू रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्लूहोस्ट में स्केलेबिलिटी के क्या स्कोप्स है। तो चलो चलते हैं यहाँ पर वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग में वूकॉमर्स है, ये है क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग में देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और $109 गाइस बहुत ज़्यादा होते हैं ये। 150 CPU थ्रेड्स, ओके। प्रीमियम स्मॉल फीचर्स में देख लेते हैं। सीडीएन मिल जाता है, डीडीएस मिल जाता है, इंडस्ट्रियल बैंडविड्थ मिल जाता है, 100% अप टाइम SLA, 300 वेबसाइट इसमें होती है। तो गाइस अगर आप इसमें देखोगे, इसमें आप 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इनका जो क्लाउड प्लान है इसके अंदर आपको 100% अप टाइम मिलेगा, 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके क्लाउड प्लान में 300 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। ठीक है, 12 GB रैम है, CPU 6 है। होस्टिंगर आपको हर चीज एकदम प्रॉपर्ली बताता है कितना CPU मिल जाता है जब बात क्लाउड होस्टिंग की होती है। तो ठीक है, 12 GB रैम है, 6 यहाँ पर इधर कोई डिटेल्स नहीं है। अगर हम बात कर ले 150V CPU थ्रेड्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में CPU थ्रेड्स है, CPU नहीं है। तो इसके साथ जो है कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये CPU खाली थ्रेड्स है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूँ, क्लाउड होस्टिंग को छोड़ के मैं वीपीएस में चला जाता हूँ, डेडिकेटेड सोर्स सर्वर में चला जाऊँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। 32 कोर CPU, 128 GB रैम, और अगर मैं यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर तक आ जाता हूँ तो मेरे पास डेफिनेटली ब्लूहोस्ट में ज्यादा स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है। ये तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं वीपीएस नहीं लूंगा, लेकिन मैं डेडिकेटेड सर्वर ले सकता हूँ ताकि मुझे और बेटर परफॉर्मेंस मिल जाए। तो हाँ, अगर मैं एक महीने के 24,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाऊं तो उस केस में ऑप्शन यहां पर ज्यादा है ना। तो अगर अपने बिजनेस को मैं ज्यादा स्केल करना चाहता हूं तो मेरे पास जो आगे जाने का ऑप्शन है वो ब्लूहोस्ट में डेफिनेटली जाता है। तो इसमें स्केलेबिलिटी के मामले में मैं कहूंगा ब्लूहोस्ट आगे है। रिलायबिलिटी के मामले में मैं अगेन कहूंगा कि bluehost.com आगे है। ठीक है, 1 साल का हमें मानना ही पड़ेगा कि 1 साल पहले आया मार्केट में ब्लूहोस्ट। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो ब्लूहोस्ट का नहीं है कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, सीधी सीधी बात है, हम bluehost.com से लेते हैं तो चैट सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और होस्टिंगर की बात कर ले तो इंडिया के लिए अलग कस्टमर सपोर्ट है, hostinger.com के लिए अलग कस्टमर सपोर्ट है, लेकिन ब्लूहोस्ट की बात कर ले तो इंडिया में तो कस्टमर सपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, स्पीड और परफॉर्मेंस की बात कर ले, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है आज के डेट में उसमें काय का स्पीड और परफॉर्मेंस। ठीक है, और प्राइसिंग की बात कर ले तो गाइज .com से लेते हो तो महंगा है और .in से हमें लेना है नहीं। ठीक है, तो उस केस में अगर हम देखें तो सीधा सीधा जो हमारा विनर यहाँ पर आता है वो है होस्टिंगर। तो गाइज अगर आप होस्टिंगर खरीदना चाहते हो, होस्टिंगर से अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।